क्लास 10 का देखिएगा कि चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज कितना है 7.2 और क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। तो 6 में कहा है क्या कि यदि बिंदु 1,2 और 4, और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात होता है समांतर चतुर्भुज कहते किसको है, जिसमें कहा जाता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है हल्का सा ऐसे तिरछा खींचा जाता है, ठीक है। इसको ए मान लिए, बी मान लिए, सी डी, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। तो ये आमने सामने की क्या होगी, भुजा बराबर होती है, लेकिन एक देखोगे विकर्ण बड़ा है, एक विकर्ण क्या है, छोटा है। तो यही समांतर चतुर्भुज में पाया जाता है। दूसरी बात होता है जब आयत की बात करते हैं तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में दोनों में क्या है, अंतर होता है। बात समझ गए। तो यहाँ पर क्या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण ये कोण आपस में बराबर होंगे। और आयत में क्या होता है कि आयत में चारों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों चीजों में देखना है कि दोनों के अंतरे क्या क्या है। बात समझ में आ गया, तभी हम किसी चीज को हम बना सकते हैं। सबसे पहले बात होता है कि इसमें कहा क्या कि आपको एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है कि शीर्ष है, ये शीर्ष दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, x1 y1, ठीक है, x2 क्या y2 बोलते जाना भी है, x3 और y3 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको x4, y4। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो पहला जो दिया है उसको a मान लेंगे। 1, 2 लिख लिए, इसको लिख लिए 4, y लिख लिए, इसको लिख लिए कितना x-6 लिख लिया, इसको कितना लिख लिए 3, 5 लिख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फिगर तो समझा रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे। ध्यान रखना कि इसमें क्या करना है कि आपको x और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में है ना a का निर्देशांक क्या है, x1, y1 इसका टू कितना हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। b का निर्देशांक x2, y2 कितना था 4 और y हो गया। c का निर्देशांक जिसमें देखोगे x3, y3 इसका टू कितना हो जाएगा x, 6 हो जाएगा। d का निर्देशांक कितना है x4, y4 कितना हो जाएगा 3, 5 हो गया। तो सबसे पहली बात होता है क्या कि यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब प्रक्रिया को रखेंगे। तो जब कहा जाता है कि जब हम विकर्ण को खींचते हैं ऐसे, तो ऐसे भी देखोगे विकर्ण जब खींचते हैं तो ये आपस में क्या होता है, कट जाता है। कटता है कि नहीं कटता है, ध्यान रखना है, कटता है। और जो कि आपस में दोनों क्या करते हैं, आपस में बीचों बीच कटते हैं, है ना, बराबर बराबर, मतलब इधर बराबर उधर बराबर, इधर बराबर उसके लिए उधर बराबर, मतलब रेखा खंड का टुकड़ा जो होता है आधा आधा हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसमें हमको x और y निकालने की प्रक्रिया है ना, तो उसमें हम विकर्णों की लंबाई का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, विकर्णों की लंबाई का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो विकर्णों की लंबाई का जो बात हो रही है, और ये देखो बीचों बीच जो कटती जा रही है, इसका मतलब है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु से संबंधित सूत्र का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, रेखाखंड के मध्य बिंदु से का सूत्र का इस्तेमाल होगा। अब जैसे मान लो हमको क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। तो हमेशा चीज को ध्यान रखो, यहाँ x है, तो ये जो विकर्ण ऐसे गया है ना, तो विकर्ण का a और c रेखा ले लेंगे, है ना, रेखाखंड विकर्ण है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं रेखाखंड खंड कौन है, AC, जिसको हम विकर्ण भी कहते हैं। क्या कर रहे हैं, विकर्ण है ना, विकर्ण लेने पर, ठीक है। और क्या करेंगे, जब इधर का विकर्ण ले रहे हैं तो इधर का भी वही काम करेंगे। तो इधर का x लेंगे ना, तो इसका भी x लेंगे। तो x को इक्वल करके हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और
रेखाखंड कौन हो जाएगा, बी डी, विकर्ण है ना लेने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान रखना, तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ x1 हो गया, तो ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू, अब इधर दोनों में जाएंगे, ठीक है, तो x2 प्लस x4 बाई 2, क्योंकि क्या होता है कि रेखाखंड जो होता है, रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना है। अब यहाँ कहता क्या है कि x1 का कितना है 1 प्लस यहाँ x हो गया बाई 2 हो गया, यहाँ कितना है, यहाँ हो गया 4 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो कि नीचे 2 कट गया, ठीक है, ऊपर क्या होगा 1 प्लस x हो गया, 4 3 7 हो गया, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, y का वैल्यू क्या होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर y कितना है, y का मान के लिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको लेंगे, तो अब जैसे क्या है यहाँ से लिखा हुआ था, अब y का लेके चलेंगे, अब y को बराबर करके चलेंगे, क्या करेंगे y को, तो इसलिए ठीक है, तो लिखेंगे y1 प्लस y3 कितना है y3 बाई 2 इक्वल टू y2 बाई y4, y2 प्लस y4 बाई 2। अब यहाँ ध्यान दो कि y1 का कितना था 2 है, कितना है, y3 का कितना है 6 है, i कितना हो गया, इसका कुछ नहीं दिया, y1 y है, और इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया ना, तो नीचे 2 2 खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया, y प्लस 5 हो गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीका से देखेंगे कि 3 हो गया, इस तरीका से x का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया, y का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। इस तरीका से इसका आंसर ये निकलेगा। तो हमेशा चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमको कौन सा सूत्र को कहाँ पर इस्तेमाल हमको करना होगा। बात समझ गए ना, इसको उतार लीजिए।